हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। और तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं, जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है। ऐसे ये जो क्वेश्चंस आज हम आपको लेकर आए हैं, ये आप सभी को एक एक क्वेश्चंस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और इस क्वेश्चन से आपको नए कॉन्सेप्ट भी तैयार होंगे, लेकिन ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक बार सभी लोग माँ सरस्वती का स्मरण करें और लिखें जय माँ सरस्वती। ठीक है, सभी लोग लिखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को ना। आपके सामने हाँ, ये आपको मुझे बताना था कि आप सभी लोगों की क्लासेज जो है शिखर बैच में बेहतरीन तरीके से चल रही है अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पे। अगर आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हो, अभी तक आप कुछ भी नहीं समझ में आ रहा आपको पढ़ाई लिखाई, तो आपके लिए ये बेस्ट बैच होगा शिखर बैच, जहां पर आपको डेली लाइव क्लासेज दी गई हैं। ठीक है, लाइव क्लासेज के साथ में आपको लाइव क्लास का डाउट क्लास भी दिया गया। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आता आप वहां से पूछ सकते हो। क्लास नोट्स पीडीएफ, अगर कक्षा 11 में आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, कक्षा 12 में आपका परसेंटेज आएगा। कब? जब मेहनत करोगे तब। किताबें खरीद के समेटने से परसेंटेज नहीं आता है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। तो क्लास नोट्स के पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा? डेली क्लास का पीडीएफ मिलेगा ना। तो आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, केवल पढ़ाई करने की जरूरत है। पीडीएफ के साथ में डीपीपी और असाइनमेंट्स, अगर ये आप लगा लिए ना क्लास नोट्स पीडीएफ वाला, तो बेहतरीन होगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके, रिवीजन हो सके बेहतरीन तरीके से, पूरी तरीके से। एग्जाम के अंतिम दिन तक आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, मेमोरी चार्ट आपको दिया जाएगा कि जो भी चीजें आप लोग पढ़े हो उसे याद रख सको लंबे समय तक। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस थियरी से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी टेंशन में खत्म कर दी जाएगी इस बैच में, शिखर बैच में। आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके। अल्फा इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर से मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर कोई भी परेशानी आती हो तो नीचे नंबर है 930-577-1375 पे कॉल करके आप मतलब पूछ सकते हो, कोई भी परेशानी आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी फीस लगेगी, लेकिन उस फीस में आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब पहले मैंने आपको न्यूमेरिकल के 4 रूल बताए थे। पहला रूल क्या बताता? कलेक्शन करना। दूसरा रूल क्या बताता? फार्मूला का सिलेक्शन करना। तीसरा रूल क्या बताया था? आपका कैलकुलेशन करना। चौथा रूल क्या बताया था आपको? लास्ट में नहीं, तीसरा रूल बताया था, कैलकुलेशन नहीं बताता मैं, तीसरा रूल आपको बताया था मैंने कि तीसरा रूल बताया था आपका कि क्या यूनिट करेक्शन, यूसी बताया था। चौथा रूल आपको बताया था मैंने, ये न्यूमेरिकल करने के 4 रूल बताया था आपको, कैलकुलेशन। ये 4 रूल ऐसे रामबाण रूल हैं, चार चार रामबाण ब्रह्मास्त्र हैं, जो कि आपको आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को करा सकते हैं, बशर्ते आपको सही तरीके से सब चीजों पे कंसेप्ट तैयार होना चाहिए। देखिए, आइए मैं देखता हूं कैसे किया जाएगा। सबसे पहला रूल क्या है? कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब संग्रह, हिंदी में संग्रह होता है। तो क्वेश्चन में जो भी चीजें दी गई हैं उन सभी चीजों को उठा उठा कर रखेंगे। जैसे यहाँ पे रखा गया 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला, यानी कि यहाँ पर आर का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी चीज देखो, गोला जिसपे 1 कूलाम का आवेश है, क्यू का वैल्यू दिया गया 1 कूलाम। देखो मात्रक के साथ में लिखते हैं। ठीक है, मात्रक के साथ में लिखते हैं। पूछा क्या गया है यहाँ पे? गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। विभव भी क्या करना है? विभव भी की को ज्ञात करना है। भी को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आप जान लो, किसी आपको सूत्र याद होना चाहिए। यह सूत्र भूल गए होंगे आप लोग, नहीं मैं इसे याद दिला देता हूं आप लोगों को। सूत्र क्या होता है? विभव भी इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। यही विभव, ये सूत्र होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर होता है कि आर होता है? आर स्क्वायर नहीं होता है, के क्यू अपान आर होता है, के क्यू अपान आर होता है। ठीक है, यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग विभव भी इज इक्वल टू के का के क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू का वैल्यू 1 कूलाम, और आर स्क्वायर नहीं हुआ, आर हुआ। एक चीज ध्यान देना, ये देखो सेंटीमीटर में दिया है। पहला हमने पूरा काम कर लिया कि क्या किया, यहाँ पे कलेक्शन कर लिया। दूसरा हमने फार्मूला का सिलेक्शन कर लिया, क्योंकि भी से संबंधित देखो, एक तो ये फार्मूला आता है, एक फार्मूला दूसरा ये आता है, बी इज इक्वल टू W/Q। तो अगर आप देखोगे नहीं, ये फार्मूला यूज होगा, फार्मूला यहाँ पे ये यूज होगा, क्योंकि आर दूरी दिया हुआ है।
आवेश क्यू का मान दिया हुआ, विभव आपको ज्ञात करना। तो फार्मूला कौन सा यूज होगा बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पहला वाला होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। जहां पे दूसरे वाले के अनुसार दिया होता है वहां पे दूसरा वाला होता है। तो आपको पहला रूल क्या था, इन सभी चीजों को लिखना था। दूसरा रूल क्या था, फार्मूला का सिलेक्शन करना था। फार्मूला सिलेक्शन तभी कर पाओगे जब आपको पूरे फार्मूले याद होंगे। और मैं आपको पूरा फार्मूला याद कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बस क्लास को लेना है, टेंशन नहीं, क्लास को लेना है, ठीक है। यह होगा के क्यू अपन आर हो गया, यह आपका विभव भी का मान हो गया। तो विभव भी इक्वल टू के का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹ ना, के का वैल्यू, क्यू का वैल्यू क्या है 1 कूलम। अब देखो आर, आर का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है। यहाँ पे यूनिट करेक्शन मतलब मात्रक को सही करना है। ये सेंटीमीटर में कहीं देखते हो रखा जाता, नहीं रखा जाता, मीटर में रखा जाता। तो एक में 10⁻⁻2 का गुणा करके हम इसे मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है, इतना। तो 1 इंटू 10⁻⁻2 ये मीटर में हो जाए ना। तो इसका आंसर क्या आएगा विभव भी का वैल्यू, 9 इंटू 10⁻11, 9 इंटू 10⁻, क्या आएगा आंसर 11। 9 इंटू 10⁻11 वोल्ट, यह आपका आंसर आएगा, ठीक है। यह आपका क्या आएगा आंसर आएगा, क्या समझे आप सभी, 9 इंटू 10⁻11 आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले हम लोग, बताओ ना क्या किया हमने। पहला देखो यहां तक मैं आपको बता देता हूं, पहला हमने यहां तक के ये काम पहला किया कलेक्शन के अंतर्गत, नंबर 1 काम किया। नंबर 2 काम ये क्या किया, फार्मूला सिलेक्शन किया ना। और नंबर 3 काम यहाँ पे किया था मैंने यूनिट करेक्शन यूसी किया था। चौथा काम यहाँ पे कैलकुलेशन किया था। 4 स्टेप में काम हो गया, 4 स्टेप में हो गया कि नहीं हो गया काम। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन अगला है भाई, अगर क्वेश्चन आ रहा है आपको तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में निर्धड़े कमेंट कर दो, सीधे सीधे जाके। तो एक गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या क्या है 9 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू दिया 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। इसकी धारिता तथा आवेश की गणना कीजिए। धारिता सी का मान ज्ञात करना है ना, आवेश क्यू का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, गणना कीजिए। यदि इसका विभव कितना 100 वोल्ट हो, विभव V का वैल्यू कितना है 100 वोल्ट, जो दिया था दिया। अब आपको देखो धारिता और आवेश संबंधित यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि गोलाकार दिया हुआ है, किसी भी गोलाकार धारित गोलाकार पदार्थ की जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर हो, इसकी धारिता C इक्वल टू फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपको इतना याद होना चाहिए, हालांकि मैंने भी कई बार आपको बता रखा है, ऐसा गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर हो उसकी जो धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। इतना तो याद होना चाहिए आपको। इसके अलावा चलो मैं बता देता हूं, एक तो ये धारिता से फार्मूला हो गया, दूसरा धारिता का फार्मूला C इक्वल टू क्या होता है Q अपान V होता है। तो Q अपान V दूसरा फार्मूला होता है। पहला फार्मूला धारिता से संबंधित है, दूसरा फार्मूला ये दोनों फार्मूला अगर आप अभी काम पन्ने पे लिखकर याद कर लिए तो धारिता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी, कहीं सपने में भी या 7 समुद्र पार कहीं से भी क्वेश्चन आके लाओगे लग जाएगा। ये दोनों फार्मूले से आपके बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, याद रहेगा। तो मैंने दोनों फार्मूले आपको बता दिया धारिता से। अब देखो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, देखना है कौन सा फार्मूला लगेगा। देखो त्रिज्या आर दिया हुआ है, 80 का मान ज्ञात करना है। तो ये देखो इसमें देखो क्यू और भी का मान चाहिए, क्यू और भी का मान तो है नहीं आपके पास, त्रिज्या आर का वैल्यू दिया है, सी का मान ज्ञात हो जाएगा, पहले वाले फार्मूले से लग जाएगा नहीं आ जाएगा। तो पहला C इक्वल टू क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वाला फार्मूला लगाते। तो आर का वैल्यू देखो यहाँ 9 सेंटीमीटर है। अब इसको चेंज करेंगे हम, यूनिट करेक्शन करेंगे, 9 को हम लोग मीटर में, 9 इंटू 10⁻²² मीटर करेंगे, इसको चेंज करेंगे, 9 इंटू 10⁻² मीटर करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो धारिता C इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, धारिता C इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻11 इंटू आर का वैल्यू 9 इंटू 10⁻², ये आर का वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे आपका क्या है, ये आर, आर से कट जाएगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा, बताओ बचेगा C का वैल्यू क्या 9, 10 के पावर क्या बचेगा बताओ -13 बचेगा। 10 के पावर कितना बचेगा बताओ, बताओ 10 के पावर कितना बचेगा यहाँ पे, कितना बचेगा बताओ भाई, 13 नहीं, यहाँ पे आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ये 9 होता है, 9 इंटू 10⁻9 होता है,
तो यहाँ पे 11 बचेगा। कितना बचेगा? ग्यारह बचेगा, ये सी का मान बचेगा, सहायता सी। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, आवेश विभव v का मान दिया हुआ है। आपको क्या पूछा है यहाँ पे, आवेश q का मान पूछा है। तो आपको पता है C इज इक्वल टू क्यू अपान वी होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपान वी होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी हो जाएगा। क्यों भाई, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, Q इज इक्वल टू C का मान क्या है यहाँ पे बताओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू, अरे हमने सी का मान तो हमने निकाल रखा है यहाँ पे ना, कितना 10⁻⁻11 फैरेड, 10 के पावर -11 फैरेड सी का मान हो गया, इंटू भी का वैल्यू क्या है 100 वोल्ट, 100 का गुणा कर लो। क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, गुणा करोगे 10⁻11 इंटू 10⁻2, क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 के पावर माइनस है, बताओ 9, कितना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाना है, क्यू का मान भी ज्ञात हो गया, सी का मान भी ज्ञात हो गया, दोनों फार्मूला का यूज हुआ। तो फार्मूला अगर आपके तैयार होंगे तो क्वेश्चन आप उड़ा लोगे, फार्मूला नहीं तैयार तो क्वेश्चन आपको उड़ा देगा बोर्ड एग्जाम के। तो फार्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। क्यों भाई, फार्मूला तैयार करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, पड़ेगा। बिना फार्मूला तैयार किए आप नहीं कुछ कर सकते ना। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। 12 पिको फैरेड संधारित्र, देखो ये अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है। देखो क्या दिया, 12 पिको फैरेड संधारित्र, 12 पिको फैरेड संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से क्या है जुड़ा हुआ। यानी यहाँ पे जो 12 पिको फैरेड, सी का वैल्यू कितना 12 पीसीएफ, और ये 50 वोल्ट, भी मतलब 50 वोल्ट, 50 वोल्ट के जो बैटरी से ये क्या जुड़ा हुआ है, बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो कितना वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से फार्मूला जानते हैं, यू इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ वी स्क्वायर होता है, यही होता है फार्मूला। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो सी और भी दिया, यू का माना जाएगा। तो पहला काम हमने क्या कर लिया, यहाँ पे करेक्शन कर लिया। दूसरा काम करेंगे हम लोग यहाँ पे फार्मूला सिलेक्शन, यू इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सी दिया आपका 12 पिको फैरेड, कितना 12 पिको फैरेड, इसको फैरेड में चेंज करते हैं। तो 12 इंटू 10 पावर माइनस क्या कितना हो जाएगा, -12 से गुणा करने पे पिको फैरेड फैरेड में चेंज हो जाता है। 12 इंटू 10 पावर -12 में -12 से गुणा करने पे ये फैरेड में चेंज हो जाता है। ये भी का मान हो गया, ये पिको फैरेड सी का मान हो गया। यू का मान क्या हो जाएगा 1/2, सी क्या है यहाँ पे 12 इंटू 10 पावर -12, भी का वैल्यू क्या 50 इंटू 50, ये कर देंगे, ये कट जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 6×25 = 300 × 50 × 10⁻⁻12 क्या होगा, यू क्या है 5 3 15, 150, 15 15 पूरा करो भाई, कितना आएगा आंसर 15, 5 3 15, 4 3 0, 10⁻⁻, 3 सुना जाएगा तो 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल आंसर आएगा। देखो मात्रक के साथ में आंसर देना यू का मान। आ गया समझ में कि नहीं आ गया समझ में, आ गया समझ में, बहुत ही आसान है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए आज मैं आपको कितना फार्मूला याद कराया हूं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितना मजेदार क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, कुछ नहीं करना था, केवल फार्मूला पे रखना था। ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या है, 10 वोल्ट 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट करने में परिवर्तन, क्या 100 वोल्ट से 200 वोल्ट करने में ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, ये आपको बताना है। तो इसका ट्रिक क्या होता है, देखो 100 वोल्ट से 200 वोल्ट करने में जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसमें आपको मान ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले ये किसका वैल्यू दिया है, 10 माइक्रोफैरेड, सी का वैल्यू दिया है 10 माइक्रोफैरेड, और ये किसका वैल्यू दिया है, V का वैल्यू दिया है। V1 का वैल्यू 100 दिया हुआ है 100 वोल्ट, V2 का वैल्यू 200 वोल्ट, 100 वोल्ट और 200 में ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा। ध्यान देना आप, ये
10 माइक्रोफैरेड, इसको फैरेड में चेंज करेंगे 10 इंटू 10⁻⁶ फैरेड हो जाएगा। माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज करने पे कितना से गुणा किया जाता है बताओ? 10 माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज करोगे तो कितना का गुणा किया जाएगा बताओ? -6 का गुणा किया जाएगा। ठीक है, इतना फैरेड हो गया। चलो अब भाई देखो, ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना, तो आपको दो ऊर्जा ज्ञात करना, पहला ऊर्जा V1 पे, दूसरा ऊर्जा V2 पे। कैसे ज्ञात करेंगे सर? तो ध्यान देना, पहला ऊर्जा नंबर 1 वाला ऊर्जा ध्यान देना, नंबर 1 वाला ऊर्जा निकाल रहे हैं, क्या होता है? हाफ CV V1 स्क्वायर करेंगे तो नंबर 1 वाला ऊर्जा आ जाएगा। नंबर 2 वाला ऊर्जा हाफ C V2 स्क्वायर करेंगे, नंबर 2 वाला ऊर्जा आ जाएगा। दोनों को घटा देंगे तो ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा। तो पहला वाला निकाल रहे हैं, पहला वाला निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा? हाफ C का मतलब क्या? 10 इंटू 10⁻⁻⁻। और V1 का मतलब क्या है? V1 का मतलब है 100 इंटू 100, 100 इंटू, ये हो जाएगा। इसी तरह दूसरा वाला निकाल रहे हैं हम, क्या हो जाएगा? हाफ C का मतलब क्या है यहाँ पे बताओ? C का मतलब है आपका 10 इंटू 10⁻⁶ इंटू V2 का मतलब, V2 मतलब 200, ये दोनों का पहला दूसरा निकल जाएगा। इन दोनों को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ, मुझे याद था शायद। पहले वाले सॉल्व करोगे, दूसरे वाले सॉल्व करोगे ना, तो जो आएगा इनको घटा देना, घटा के आंसर जो है आपका, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसको सॉल्व कर लेना गुणा भाग, इसको सॉल्व करना गुणा भाग, जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कर देना। एक तो आपके होमवर्क दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सिंपली पूछे जाते हैं अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से फार्मूला याद हुए एक बार देख लेते हैं हम लोग। फार्मूला कौन कौन से याद हुए? सबसे पहला फार्मूला आपका ये याद हुआ, सबसे पहला फार्मूला आपको ये U बराबर हाफ CV स्क्वायर याद हुआ। दूसरा फार्मूला क्या होगा? C इक्वल टू 4πε, किसी भी गोले की त्रिज्या अगर दिया हो तो उसके धारिता निकालने का फार्मूला, या C इक्वल टू Q/V याद हुआ। तीसरा क्या याद हुआ? V इक्वल टू KQ/R स्क्वायर, KQ/R याद हुआ। R मतलब V इक्वल टू KQ/R, ये फार्मूला भी आपको आज की क्लास में याद हुआ। 4-5 फार्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ? कुछ फायदा हुआ कि नहीं? अच्छा ये ध्यान देना, ऐसे कोनो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ? ऐसे कोनो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कर लोगे ना? तो ये आपको याद कर लेना। जिसको भी ज्वाइन करना भाई, इसमें रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करने के लिए आप लोग अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या नीचे नंबर है 930-577-1375 पे भी कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। पढ़ाई बेहतर हो रही है, मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, 10-10 घंटे की क्लासेज हो रही है। भाई साहब आपको डिसाइड करना कि अब इस बार आपको करना है, तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है, क्योंकि समय अंतिम है, कुछ भी कर सकते हो इस टाइम में। ठीक है, लास्ट में एक बार सभी को फिर से मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। सभी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप पूरे दिन पूरी ऊर्जा के साथ में पढ़ाई करें, यही मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। ठीक है, जय मां सरस्वती।